बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 44 करेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। अब जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, अम्ल और क्षारक, सभी अम्ल क्षारक को हम टेस्ट नहीं कर सकते, उनको जांचने के लिए अलग अलग सूचकों की आवश्यकता होती है। और सूचक क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जो अम्लीय है या किसी भी पदार्थ के बारे में कि वो पदार्थ अम्लीय है क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थ के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें सूचक कहते हैं। और ये सूचक परीक्षण कैसे करते हैं? सबसे पहले एक अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा पहचान होती है। अब आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वो सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उनका उपयोग अलग अलग अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों को पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, लाइकिन से निकाला जाता है, और गुड़हल, चाइना रोज होता है जो, इसका तीनों का इस्तेमाल प्राकृतिक सूचकों के रूप में किया जाता है। सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस कैसे बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे ज़्यादा अधिक इस्तेमाल इसी प्राकृतिक सूचक का किया जाता है जो कि लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, जो इस पिक्चर में दिखा रखा है। आसुत जल मतलब जो प्योर वाटर है, इसमें इसका रंग पर्पल होता है और ये विलन के रूप में या कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। इतनी पतली पतली कागज़ की पट्टियाँ होती हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर की, जो कि लेबोरेटरीज़ में प्रेजेंट होती हैं, और उन पट्टियों को लिटमस पेपर या लिटमस पत्र कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस होता है और एक नीला लिटमस होता है। जब नीला लिटमस को किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं, माना कि नींबू का रस है और उस नींबू के रस को नीले लिटमस पेपर पे डाल दिया तो वो लाल हो जाएगा क्योंकि नींबू के अंदर अम्ल है। इसी तरह अगर बेकिंग सोडा में लाल लिटमस पेपर डाल देंगे किसी क्षारकीय विलयन में, जैसे मैंने बोला बेकिंग सोडा, तो वो नीला कर देगा। इसी तरह दूसरा जो सूचक है हल्दी। हल्दी में कैसे पता चलता है कि हल्दी एक क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। इसलिए जैसे कभी आपने देखा होगा, अगर आपके किसी वाइट शर्ट के ऊपर सब्जी गिर जाती है और आप तुरंत साबुन लगाते हैं तो वो भूरे रंग की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है पीले से। तो ये जो हल्दी है वो सूचक का काम करती है। इसका मतलब जो साबुन आपने उसके ऊपर लगाया सब्जी के गिरे हुए दाग पर, तो वो सब्जी जो साबुन है उसमें क्षारकीय प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वो पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आता है गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का जो चाइना रोज है वो भी अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। तो ये पहचान है गुलाबी और हरा गुड़हल के अंदर। अब आता है अम्लीय वर्षा क्या होती है। वर्षा का जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारे प्रदूषक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं वो वर्षा के जल के साथ घुलकर कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कार्बोनिक एसिड में बदल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। और ये अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, पौधों, जंतुओं सभी को क्षति पहुंचा सकती हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अम्लीय वर्षा का, कि जो ताजमहल का रंग है सफ़ेद से पीला होता जा रहा है, वो अम्ल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हमारी वातावरण में प्रदूषक बढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट्रियों के धुआं ज़्यादा हो रहा है या वाहन ज़्यादा हो रहे हैं, तो जिसके कारण ताजमहल का रंग भी फीका हो रहा है, पीला हो रहा है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आप ये वर्कशीट करने के बाद अपनी नोटबुक में करें। Now the time for the English medium students, and today we are going to study about worksheet 44 for the class 7th. And today's worksheet is natural indicators around us. Now, why there is a need of indicators? Because we have studied in the previous worksheet about acid and bases, that we can taste them and then find out which is sour in taste and bitter in taste. Then on the basis of the taste you can identify acid and base. But all the substances cannot be tasted by us, so to test them as acidic or basic we need indicators. So indicators are special type of substances which are used to test whether the substance is acidic or basic are called indicators. Now first of all, how these do so, how they help us to identify acidic and basic substances? By changing their color in the solution containing an acidic or basic substance.
Now there are natural indicators. Naturally occurring substances which are used as indicators are called natural indicators. And example is turmeric, litmus, China rose and the petals of Gudhal. This is lichen from where the litmus paper is formed. This is turmeric and this is China rose or Gudhal, you can say. Now the first natural indicator is a natural dye that is called litmus. It is most commonly used natural indicator and it is extracted from the lichen. It has purple color in the distilled water and it is available in the form of solution as well as in the form of strip of papers. And there are the two strips of paper that are known as blue litmus paper and red litmus paper. When blue litmus paper is added to acidic solution, for example the lemon, juice of lemon, then it turns red. And when red litmus paper is added to the basic solution, for example baking soda, it turns into blue. Now the next is turmeric. Turmeric is also a natural indicator and it changes the color from yellow to red in the basic solution but remains yellow in the acidic solution. Third one is China rose, that we call it Gudhal. China rose indicator turns acidic solutions to dark pink and basic solutions to green. But there is one main consequences of rain is also there, acidic rain, and the rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in the rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. And acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. And you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.